हेलो बच्चों, तो चलिए स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं बेसिक मैथ्स की अगली क्लास के अंदर। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी कि इस तरह की कोई इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई के बीच में क्या हो, एक लीनियर रिलेशन हो। क्या हो? एक लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, विच इज अ टाइप ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां ए बी कॉमा सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये जो रिलेशन है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को। फिर से समझिए क्या कहा मैंने, आराम से सुने। अ लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, अ लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। ओके, इन दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में एक लीनियर रिलेशन आप समझते होंगे, जहां पे एक्स की भी पावर 1 है एंड वाई की भी पावर क्या है, 1 है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकली। जब हम इस रिलेशन को प्लॉट करेंगे देन हमें वी विल गॉट व्हाट, स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1D मोशन में तो स्पेशली स्ट्रेट लाइन पाथ ही आएगा जनरली, तो वहां पर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस भी कई बार पता होनी चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन का पहला पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या क्या चीजें रिप्रेजेंटेशन में आती हैं। ओके, उनमें सबसे पहले आती है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या आती है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे मैंने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है ना, और ये कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, दिस इज एनी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी, और एंगल भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और मैं इस थीटा के लिए एक रिस्ट्रिक्शन और भी बताना चाहता हूं, थीटा लाइन बिटवीन 0 टू पाई, और ध्यान रखें पाई ओपन है, मतलब इट मीन्स टू से पाई नहीं हो सकता, पाई से लेस हो, 0 हो सकता है। थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी, 0 इंक्लूड है और पाई एक्सक्लूड है, पाई नहीं हो सकती। ओके, पाई के लिए 0 का ही केस माना जाता है। थीटा इक्वल्स टू, थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल है किसका? स्ट्रेट लाइन का। किसके साथ में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। इस थीटा का जब हम tan लेते हैं, क्या लेते हैं? tan। तो ये जो tan थीटा बनता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है ये? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगी, उस एंगल का tan, उस एंगल का tan, इसे हम क्या कहते हैं? स्लोप। तो जनरली हम बहुत बार स्लोप यूज करेंगे। कर्व की स्लोप की बात करेंगे तो dy/dx आपने जो पढ़ा है डिफरेंशिएशन, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी एक्चुअल में स्लोप ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो कई बार स्लोप का यूज स्लोप dy/dx से यूज होगा। ओके, तो स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए स्लोप होती क्या है। कई बार यही नहीं पता होता कि स्लोप होती क्या, और स्लोप यूज करते चले जाते हैं। सो बी अवेयर, ध्यान से समझिए स्लोप क्या है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का कहाँ से एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है, उस एंगल का tan थीटा इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, where theta is what? Where theta is the angle straight line with the positive x axis. मतलब स्ट्रेट लाइन के स्लोप को देखना है तो पहले उसका एंगल किसके साथ में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। जो भी एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उस एंगल का tan क्या होगा? स्लोप होगा। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी स्लोप के बारे में। अब स्लोप को लेकर के हम कई बार स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं स्लोप की हेल्प से, और स्लोप के अलावा भी 1-2 पैरामीटर और होते हैं, वो सब जो स्ट्रेट लाइन में काम में हमें आते हैं बेसिकली। ओके, तो जरा हम लोग स्लोप को और थोड़ा सा डीपली देखते हैं, क्योंकि स्लोप इतने से ही काम नहीं चलने वाला। स्ट्रेट लाइन में स्लोप बहुत काम आती है, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा जो जनरल इक्वेशन लिखी थी उसमें स्लोप हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लोप को अगर हम निकालना चाहें और हमें लाइन पर 2 पॉइंट बताऊँ तो क्या होती है स्लोप का फॉर्मूला। जैसे मान लो कोई लाइन है, से ये पॉइंट है x1, y1, और ये पॉइंट क्या है? x2, y2। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में करोगे। स्ट्रेट लाइन आपका मैथमेटिक्स का भी चैप्टर है,
ऑब्वियसली चैप्टर मैथ्स का ही है, बट हमें बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अगर ऐसे कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हो देन स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज, क्या होता है फॉर्मूला, जरा उसे समझ लेते हैं। ओके, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, किससे, m से। स्लोप m इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान रखें इस फार्मूला को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर जेईई एंड नीट बोथ, सब में काम आ जाता है ये, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये क्या है सर, ये कोई लाइन जा रही है, ओके। जैसे मान लो मुझे थीटा नहीं मालूम है, थीटा मालूम है देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं tan ले लूँगा उस थीटा का। जैसे मान लो ये थीटा 30 डिग्री होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक, तो मैं सीधे सीधे उसका tan ले लेता, स्लोप पता चल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर मान लो मुझे पॉइंट मालूम है, दो ऐसे पॉइंट मालूम है जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, जैसे ये लाइन जा रही है, इस लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 और एक पॉइंट क्या है x2, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं लाइन के, और मुझे स्लोप देखनी है, लिखनी है, देन m इज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला थोरोली। बाकी आता कैसे, बहुत सिंपल है, यहाँ से एक ट्रायंगल ले लेंगे x1 y1 और x y2 और सीधे tan बन जाएगा, ओके, tan थीटा निकल आएगा। बट वी डोंट डिमांड प्रूफ, अगर आप प्रूफ देखना चाहो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ओके, से आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रहा है। हाँ, अगर मुझे थीटा मालूम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब मैं ऐसे क्यों सोचूंगा। अगर मुझे थीटा मालूम है तो सीधे मैं tan थीटा लिख दूंगा, दैट इज m स्लोप। फिर भी चलो, जैसे मान लो मैं क्वाड्रेंट प्लेन में ही ले लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन है ये कोई पॉइंट है x1, y1 और ये कोई पॉइंट है x2, y2। तो ऑब्वियसली जब आप इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वाली लेंथ जो होगी वो क्या होगी, x2, ओके, और जब यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये लेंथ क्या होगी, x1 होगी। तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा x2 माइनस x1। ये हाइट इसी तरह से क्या होगी, y2 माइनस y1। तो जब आप थीटा निकालोगे, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, तो tan थीटा क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 उस ट्रायंगल में, ठीक है ना। बट वी डोंट नीड प्रूफ, वी नीड ओनली व्हाट, फॉर्मूला, ओके। इन फिजिक्स इफ वी आर यूजिंग दिस देन वी डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। तो अपने पास दो बातें हो गई, अगर थीटा मालूम है, थीटा में क्या ध्यान रखना है, जीरो लेना है, जीरो हो सकता है वो थीटा बट पाई नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। स्लोप अगर लिख रहे हैं तो ओके, हम किसी एंगल, क्वाड्रेंट और इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम टॉकिंग अबाउट द स्लोप। अगर मुझे लिखनी है लाइन की, और उस स्लोप को लिखने के लिए अगर ये थीटा है मेरे पास में, तो थीटा जीरो तो हो सकता है बट थीटा पाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो भाई m लिख लिया मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जबकि मुझे दो पॉइंट पता है लाइन पर, जिस लाइन की मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, स्लोप लिख रहा हूँ। ओके, सो नाउ इफ आई एम नोइंग द एंगल देन व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज योर tan थीटा, इट शुड बी क्लियर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ क्योंकि होता क्या है, जैसे कि अपने पास कोई कर्व आ गया या कोई स्ट्रेट लाइन निकल आई, तो हमें आइडिया होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, वी शुड आइडिया अबाउट द डायग्राम, ओके, कि पार्टिकल इस लाइन पर जा रहा है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता कि इट्स सिंपल कि कोई लाइन है, ओके, एनी लाइन, इक्वेशन लिखने की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल स्लोप पर बात कर रहे हैं। एनी लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with positive y-axis, and a line making an angle of 30 degree with positive y-axis, then slope is slope of line। पूछिए क्या बोलते हो, क्या आनी चाहिए स्लोप ऑफ लाइन, व्हाट द स्लोप ऑफ लाइन विल बी, क्या समझते हैं आप, क्या tan 30 इज द tan 30? आपके दिमाग में रो सर थीटा 30 डिग्री है और सीधा आंसर tan 30, नो, थीटा कहाँ से है, ध्यान दीजिए, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, और मैंने स्लोप ऑफ लाइन लिखने के लिए थीटा कहाँ से लेना है अपने, लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अगर इसका डायग्राम मैं सोचूं कहाँ से जा रही है, आई डोंट नो, ओके, मैंने सिंपली मान लेते हैं ओरिजिन से ही जा रही है, ठीक है, कहीं से भी जा सकती है। ये एंगल क्या दे रखा है 30 डिग्री, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हुआ अपने पास में
60। तो उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल क्या कहाँ कितना आया 60। तो मेरा जो थीटा होगा वो मेरा क्या होगा 60 डिग्री। स्लोप क्या होगी लाइन की tan 60 मतलब √3। ठीक है, ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि थीटा कहाँ से लिया जा रहा है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि थीटा लिखेंगे तो उसका tan लेना है। क्या लेना है, tan, साइन या कॉस नहीं, तब आएगी स्लोप। ठीक है, ओके। तो ये तो बेसिक बात हो गई किसके बारे में स्लोप के बारे में। एक इस पर भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, इट्स वेरी बेसिक। जैसे इसमें देख लेते हैं, कोई एक प्रॉब्लम देखना है, ये स्लोप लिखना है मेरे को लाइन का ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मान लो कोई लाइन है सॉरी, ये 1,2 और 3,3 को ज्वाइन करती है। ये कोई लाइन है ना, ये लाइन सेगमेंट है, एक्चुअल में लाइन नहीं बोलना, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, कटिंग पार्ट। मैंने कोई एक पार्ट कट कर लिया, लाइन तो बहुत लंबी इनफाइनाइट से जाती है, ठीक, उसका एक सेगमेंट ले लिया, एक छोटा सा। इस सेगमेंट में मुझे स्लोप लिखनी है, क्या लिखनी है, स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या होगी y2। अब मैं डिसाइड कर लूँ, मैं चाहूँ तो x1 ये ले लूँ, चाहूँ तो ये ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने चलो ये x2 y2 ले लिया और ये ले लिया x1 y2। तो स्लोप m क्या होगी, y2 माइनस y1 लिखा हुआ है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं सीधे लगाता हूँ, स्लोप हो जाएगी 3 माइनस 2 3 माइनस 2 अपॉन x2 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगी स्लोप m 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। 3 माइनस 2 अपने पास कितना आ गया 1, ठीक है, बाई 2। ठीक है, ओके। ये क्या है, ये इस लाइन की स्लोप है। अब स्लोप तो लिख ली भाई हमने। अब कई बार ऐसा होता है कि अपने को स्लोप दे करके थीटा पूछ लेते हालांकि tan थीटा 1/2 कहाँ होता है, कोई नॉन वैल्यू हो, कोई ज़रूरी नहीं है। थीटा तो कोई भी, tan थीटा में थीटा तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। कहने का मतलब tan थीटा तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है किसी भी थीटा के लिए। तो ऐसा कोई फिक्स कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं इसके साथ में। बट चलो देख लेते हैं और थोड़ा सा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से, तो बड़ा जैसे सपोज कर लो अपने पास में कोई लाइन के लिए स्लोप दे रखी है, स्लोप दे रखी है, जैसे मान लो मेरे को 1/√3 ओके, ये गिवन है। अब पूछा क्या मैंने से, एंगल ऑफ लाइन मेक विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरे को स्लोप दे रखी है, इसका मतलब मेरे को tan थीटा गिवन है। क्या गिवन है, tan थीटा। और मेरे को क्या निकालना है, स्लोप एंगल निकालना है मेरे को, एंगल ऑफ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो tan थीटा गिवन है 1/√3। तो थीटा ऑब्वियसली मेरे पास में क्या हो गया 30 डिग्री। डायग्राम कैसा आएगा, डायग्राम में लाइन कहीं से भी पास हो सकती है, वो पता नहीं है, मैंने ऐसे बना दिया। तो ये एंगल क्या आएगा 30, ठीक। थीटा कहाँ से होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो अभी हमने स्लोप की बात करी, बेसिक बात करी स्लोप की, ठीक। बहुत ही बेसिक बात है ये स्लोप की। वापस से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ आपको, स्लोप क्या होती है। स्लोप एक लाइन की देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन, प्योरली प्रॉपर्टी लाइन की। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे कोई इंसान होता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, एड्रेस होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर की बातें होती हैं। तो वैसे ही अगर मुझे किसी स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना है तो मुझे स्लोप पता होनी चाहिए, जिससे मुझे उसको डायग्रामेटिकली क्या करना पड़ेगा, जब रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो काम आएगी मेरे, ठीक है ना, बहुत काम आएगी। किस काम में आएगी, डायग्रामेटिकली स्लोप क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कराएगी। स्ट्रेट लाइन क्या है, एक लीनियर रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, सिंपली लीनियर रिलेशन। और स्लोप क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। स्लोप लिखने समय हम क्या करते हैं, लिखने अलग अलग लाइन के लिए स्लोप अलग अलग हो सकती है, किसी दो लाइंस की स्लोप सेम भी हो सकती है, ठीक है ना, ओके। वो तो आप मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ेंगे। बट स्लोप बेसिकली क्या है tan थीटा है, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। किस सेंस में,
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज कोई लेता है देन थीटा निगेटिव ऑब्वियसली। तो ये बहुत सी बेसिक सी बात है किसके बारे में, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में